हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 24। तो ये वाला जो सीरीज़ है मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ बिकॉज इतने टाइम से सर्च करने के बाद फाइनली मुझे ये मिल ही गया। ओके, तो एपिसोड 24 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर मिस्टर वेन्यू कह रहे होते हैं, आई मीन डोंगयू के डैड कह रहे होते कि फेंगशी को पकड़ना उतना आसान नहीं है बिकॉज एक तो पहली बात वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल है और दूसरी बात वो बहुत अच्छा चालाक है और पता नहीं कुछ करके हम ही लोग को फंसा दे तो इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो, अगर आई मीन मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको बस खुद भी सावधान रहना है और उससे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ हमारी बेंचिन खेल ली होती तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, आई मीन तुम क्या कर रहे हो। तो कहते कि ये मेरा जो सामान है ना थोड़े ऊपर है तो मैं पहुँच नहीं पा रही। तो क्राउन प्रिंस उतार के देते और फिर वो ना उन्हें वही फ्लावर पॉट के पास लेके जाते और कहती कि मैंने सोचा था कि जब मैं इसे अच्छे से इसकी देखभाल करूंगी और जब इसमें से फूल खिलेंगे तब आप मुझसे देखने आओगे, बट आप तभी भी नहीं आए। अब जहाँ पर वो कहता है मैं काम पे एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो जिससे हमारी बेंचिन कहती है ओ तो मतलब आपके पास मेरे डैडी के लिए टाइम है बट मेरे लिए नहीं। अब जहाँ क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा चलो बाबा ठीक है, मैं आज दोपहर तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो फ्रेंच है वो कहता है धोले से कि तुम मुझे एक बात बताओ कि हम आई मैं तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया कि नहीं। तो वो कहता है आई मीन धोले कहता है कि हाँ हम लोग उस पर नज़र तो रख रहे हैं आई मीन मिस्टर वेन्यू पे और साथ साथ क्राउन प्रिंस पे। तो जो क्राउन प्रिंस है ना वो सिर्फ वेन्यू के पास ही जा रहे हैं और ज़्यादा वेंशन के पास बस और कहीं पर नहीं। और यहाँ पर ना जो फ्रेंच है वो एक टास्क देता है और कहता है दौले से कि एक काम करो कि ये टास्क ले जाओ। अब जहाँ पर जो दौले है वो कहा चलो ठीक है चला ही जाता हूँ। और फिर ना जो फ्रेंच है वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, जब तुमने इतने टाइम से इतना अच्छा खासा बिहेव किया ही है तो मैं तुम्हें बोनस देता हूँ। और हाँ जाने के टाइम है तुम जी1 को आई मीन उसे एक काम करना कि गिफ्ट दिलवा देना। जहाँ पर जो दौले है वो कहता है क्या मैं उसको लेके जा सकता अपने साथ। तो फिर फ्रेंची वाला लाइक हाँ हाँ क्यों नहीं उसको भी लेके जाओ। अब जहाँ पर दौले कहता है मजाक मत करो यार। तो फ्रेंची कहता है मजाक तो तुम कर रहे हो, इतने सीरियस काम के लिए तुम जी1 को लेके जाओगे। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जीवान और दौले ना आए होते हैं मार्केट में। अब जहाँ पर जो दौले वो कहा तुम्हें जो चाहिए तुम वो बोलो, मैं सबको खरीद लूँगा। अब जहाँ पर हमारे जीवन को एक हेयर पिन पसंद आती है तो वो पूरा का पूरा जो दुकान में जितने भी हेयर पिन होते हैं सबको ही खरीद लेता है। और जहाँ जहाँ हमारी जीवन बस दिखती है बट वो खरीदे जा रहा था। तो फिर एक बार फिर से वो आती दुकान पे और कहती कि सबसे एक्सपेंसिव वाला जो ब्रेसलेट है वो दिखाओ। तो फिर दौलत देखते हैं कि उसका तो भाई जो बटवा है पूरा का पूरा खाली हो गया। अब जहाँ पर जीवन कहते क्या हुआ खाली हो गया क्या। तो फिर दौलत कहा था कोई बात नहीं और फिर वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है उससे पूछता है क्या अभी आप मुझे ब्रेसलेट दे सकते हो, मैं इसका पैसा बाद में चुका दूंगा। बट वो मना करता है और भगा देता है इन लोग को। अब जहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट में कि जो जी1 है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहते हैं क्या हुआ मैं तुम्हें ब्रेसलेट नहीं दिए आई मीन नहीं दे पाया इसके लिए क्या। वो कहते हैं नहीं एक्चुअली क्या है ना कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे डीपली हार्ट से निकला हो, आई मीन तुमने जैसे मेरे लिए गिफ्ट सोचा हो और जिसे देखते मुझे बार बार तुम्हारी याद आए। अब जहाँ पर जो दल है वो कहता है ओ तो मतलब तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव वाले की ज़रूरत नहीं है। जीवान कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारी याद दिलाए। तुम्हें क्या लगता है कि आई मीन ये जो गिफ्ट तुम मुझे दे रहे हो इससे मुझे तुम्हारी याद आएगी क्या। अब जहाँ पर वो भी मान जाता है और फिर कहा चलो ठीक है फिर मैं सारा का सारा वापस करके आता हूँ। बट वो मना कर देती है और कहती कि ये सब ना पहले से मेरे हो गए तो तुम इसे मना भी नहीं कर सकते आई मीन नहीं लेके जा सकते। और फिर हम देखते हैं कि जो फ्रेंची है ना वो कह रहा होता है डोंगियों से कि मैं ना ये जगह को फिर से डेकोरेट करवा रहा हूँ और ये जगह का नाम ना मून गार्डन होगा। अब जहाँ पर वो ना जैसे यूरो की बात करता है तो वो कहता है कि यूरोप चली गई है तो इसके लिए ये जगह मैं फिर से डेकोरेट करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि उसने जैसा डेकोरेट करवाया था वो तुम्हें स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। एंड अब की बात करो डेकोरेशन वो बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल का होगा। और फिर हम नेक्स्ट में ही देखते हैं जहाँ कुछ ज़्यादा ही सोचने के बाद दोले ने एक हैंड ब्रेसलेट लाया होता है हमारी सॉरी हमारी जीवन के लिए।
और फिर जिसे देखती ना जीवन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती। और जब दौलेजार होता तो उसे बैकहग करती है और बहुत ज़्यादा कहती है कि देखो तुम हर स्टॉप पे ना मुझे लेटर लिखना। और फिर फाइनली ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। आई मीन ये लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इन लोग का पूरा हमें अलग ही होना, जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में और मेरे फैमिली मेम्बर्स इंग्लैंड में। अब आप ही बताओ है कि नहीं। कोई बात नहीं, बट मुश्किल टास्क है, कुछ भी हो सकता है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जो क्राउन प्रिंस है वो कैपिटल जनरल पढ़ते हैं, जिसमें ना हमारे लू चुआन ने लिखा होता है कि जो दांगियों के लिए ना फेंगशी ने गार्डन बना रहा है। अब तभी वहाँ पर आते हैं शिंगिया और वो कहते हैं कि आखिर ये लीथे लॉर्ड, आई मीन ये जो कैपिटल जर्नल है उसमें लू चुआन ना लीथे लॉर्ड के नाम से लिखता है। तो कहते हैं कि आखिर ये लीथे लॉर्ड क्या लिख रहा है, आई मीन उसे लिखना क्या चाहिए यार, क्या लिख रहा है, फेंगशी के बारे में क्यों लिख रहा है। और फिर वो कहती है कि क्यों ना हम लोग जाके थोड़ा आराम करें, हमें थोड़ा बाहर वॉक पे जाए। तो क्रॉम्पे से मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं जहाँ पर हमारी दोंगी और फेंगशी आए होते थोड़ा कैपिटल के पास ही। अब जहाँ पर फेंगशी को तो अलाउ हो ही गया होता है और फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें ये बंस चाहिए। वो कहते हैं कि आखिर तुम माइंड रीडर हो क्या। वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे साथ इतने टाइम से रहने के बाद ना मुझे सब पता चल गया तुम्हारे एक्सप्रेशन से। अब जहाँ पर वो कहता है चलो ठीक है तुम जाओ लेके आ जाओ, और जाते जाते उसे ना वो अपना कोट भी उड़ा देते कि लो भाई कहीं ठंडी वंडी लग गई तो। और हम देखते हैं कि वहीं पर कोइंसिडेंसली क्राउन प्रिंस पे आ जाते हैं। अब जहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है तो फिर ना जहाँ पर हमारी डोंकी है वो कह रही होती है आई मीन मन ही मन में कि मैं अब फेंगशी के साथ रहती हूँ तो मुझे इनको कोई होप नहीं देनी चाहिए। और फिर थोड़ी बहुत बात करते हैं तो फिर ना जो क्राउन प्रिंस है वो वेंशिन का मामला उठाते हैं और कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया तुम वेंशिन से मिलने नहीं गई, क्यों ना तुम उससे जाके मिलाओ। वो कहती है हाँ मैं जाके मिलाऊंगी। और तभी वहाँ पर बारिश वारिश भी शुरू हो जाती है तो हमारी डोंकी वैसे ही जा रही होती है। तो फिर जो क्राउन प्रिंस वो उसे अम्ब्रेला दे रहे होते हैं बट हमारी डोंगी मना कर रही होती है। और जैसे वो हटाने जा रही होती है ना तो फिर क्राउन प्रिंस का हाथ ही पकड़ लेते हैं। अब जहाँ पर हमारी डोंगी ना अम्ब्रेला जो होता है उसे फेंक देती है और फिर वो अम्ब्रेला फट भी जाता है। अब जहाँ पर वो मनी मन में कहती है कि सॉरी बट मैं आपको फिर से होप नहीं देना चाहती, और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो फेंगशी के पास जाती है तो फेंगशी ना उसे बस उसका पूरा का पूरा पानी जो लगा था वो पोंछ रहा होता है। तो फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और प्राण पेस्ता बस देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो ना मंगवाते हैं शिंग्याओ से सेम अम्ब्रेला और कहते हैं कि मैं इस पे लिखूंगा वही सेम जो गाना लिखा होता है। और जब क्राउन प्रिंस लिखने जा रहे होते हैं तो फिर ना वो कहते हैं कि क्या होगा ये अम्ब्रेला तो वो नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो फेंगशी है ना वो आया होता है और वेन्यू को डरा रहा होता है और कहता है कि क्यों ना आप मेरे साथ आ जाओ, बट वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ना एम्परर के लिए काम करता हूँ, अपने पर्सनल मैटर्स के लिए नहीं, आई मीन खुद का जेब भरने के लिए नहीं, सबके हेल्प करने के लिए। और फिर वहाँ से डायरेक्टली जाते हैं वो क्राउन प्रिंस के पास और कहते हैं कि फेंगशी ने मुझे डराने की कोशिश की और साथ ही साथ मुझे धमकी भी दिया था। अब जहाँ पर ना जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि हम लोग वो वाला जो आई मीन फेंगशी है वो ना बस किसी तरह से वो जो एविडेंस उसके खिलाफ है उससे चाहता है। अब जहाँ पर क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बट हम लोग ये एविडेंस नहीं दे सकते उसे। और फिर ये दोनों ना डिसाइड करते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये लोग वो वेपन्स को यहाँ से जहाँ रखे थे वहाँ से सेफेस्ट प्लेस रखेंगे। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जीवान होती है वो कहती है कि सच में आपने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। जो वेन्यू है वो डायरेक्टली भागते हुए आपके पास आई मीन आपसे बात करने के बाद ना वो क्राउन प्रिंस के पास गए और फिर इन लोग ने यही बात की आई मीन वो वेपन्स को सेफेस्ट प्लेस लेके जाने का। अब जहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है जीवान से कि एक काम कर तुम ना मुरोंगी को बुलाओ, उससे काम है मुझे। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो कहता है मुरोंगी को वो जो एविडेंस उसके खिलाफ उसे चुराने को। अब जहाँ पर मुरोंगी भी कहते कि चलो ठीक है इसका आई मीन पिछले टाइम का और अब की बार का ना पैसा मिला के इतना होगा। तो फिर फेंगशी जो होता है वो कहता है कि तुम सच में बहुत लालची हो गई हो। और फिर वो कहा चलो ठीक है जैसा तुम बोलो, और ये भी कहते कि ये बहुत बड़ा मैटर है,
इसमें देख लेना कोई गड़बड़ ना हो। अब जहाँ पर वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, और फिर हम देखते हैं कि जीवान जो होती है वो कहती है कि मतलब क्या हम लोग ने मोरोंगी को रखा, तो ये बात सही तो होगी ना। तो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बिकॉज अगर हम लोग ने मोरोंगी को नहीं रखा, आई मीन अपने आदमियों को रखा, तब इसमें मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा डायरेक्टली। तो जीवान भी समझ आती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और फिर हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर हमारी जीवान कुछ बंदों के साथ जा रही होती है, और हम देखते हैं कि उसे डोंगी देख लेती है, और फिर वो उसका पीछा करते करते एक जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ना उसे लूचवान भी मिलता है। और फिर वो कह रहा होता है टेंशन मतलब मैं पूरा का पूरा काम कर लूंगा। तो जीवान कहते हैं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उस जीवा ने वो कुछ पढ़ रही होती है, मीन काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर दोंगी आती है। तो फिर वो कहती है कि मैं ना यहाँ से कहीं जा रही हूँ, मीन ये फेंग मैंशन छोड़ने वाली हूँ। तो जीवान कहते हैं क्या आप वो र्यूमर्स की वजह से? तो दोंगी कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर वो कहती कि आप टेंशन मत लो, आपने कोई भी गलत काम नहीं किया था, आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता फेंगशी थोड़े टाइम बाद ये रूमर्स को सही कर दे। अब जहाँ पर वो कहती क्या मतलब है तुम्हारा? फिर ना हमारे इस जीवन के कहती है कि आपको तो पता ही है कि जो फेंगशी वो थोड़े टाइम से कुछ ज़्यादा ही बिजी है, इसकी वजह से वो अभी रूमर्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, पर टेंशन मतलब थोड़े टाइम बाद ना सबका सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हमारी जो दोंगी है ना वो कहती है, आई मीन लू चॉन का डायलॉग कहती है, जो उसने उस रात को सुना था कि हाँ ये सारा काम हो जाएगा। तो फिर वो कहती है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात करें? तो वो कहती है कि मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकती, बट हाँ आप टेंशन मत लो, जो फेंगशी है ना वो जल्दी ही सारा का सारा मैटर सुलझा देगा। अब जहाँ पर हमारी जो दोंगे है ना वो मन ही मन में कहती है कि जीवान अब फेंगशी के अंडर में काम कर दिया, और अगर मैंने उसे प्रेशर दिया तो ये कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि वो मुझे बता ही देगी, बिकॉज फेंगशी के अंडर जो भी काम करते हैं वो सिर्फ फेंगशी की ही बात मानते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो फेंगशी है वो घोड़े पे सवार होकर कहीं चला जाता है, एंड उसका पीछा करती है दोंगी, और वो एक जगह जाके खड़ा हो जाता है जो बहुत बड़ा होता है, आई मीन जैसे एक वॉल टाइप, और जिससे पूरी की पूरी सिटी देखी जा सकती है। और फिर तब यहाँ पर दोंगी आती है और वो कहती है कि फेंगशी तुम पहले मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो भाई कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ पर किसी का वेट करो जो मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। और फिर वो कहते क्या आप फिर से तुम मतलब मेरे पीठ पीछे किसी को टारगेट करने की कोशिश करे? तो कहते कि गेस करो किसे? तो वो कहते कि क्राउन प्रिंस और बहुत ज़्यादा लोगों का नाम लेती है, बट फैंक्सी सबका नाम मना कर देता है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लालटेन्स ऊपर आ रहे होते, तो वो कहते कि मतलब ये सारा काम मेरे लिए है कि नहीं? वो कहते कि हाँ एट लास्ट तुमने कैसे सही किया। अब जहाँ पर वो कहती कि मैंने जब देखा था कि जो जी वन है और डॉले है ना वो लोग मिलके कुछ बाम्बू वाम्बू कट कर रहे थे और कैसिन की मुझे महक आई थी, तो मुझे लगा कि तुम लोग ना वेपन बना रहे हो। लोग आई मीन लगा नहीं था कि तुम लोग ये बना रहे हो। अब जहाँ पर वो कहता है कि ये तुम आई मीन तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तो ये एक बड़ा वाला वेपन है। अब जहाँ पर हमारी दोंगे कहते हैं कि अच्छा चलो मजाक बंद करो, और फिर वो फायर वर्क्स भी शुरू हो जाता है। अब जहाँ पर हमारा जो फेंगशी है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी दोंगे? तो जहाँ पर जो दोंगे वो कुछ कहे उससे पहले ही दोले कहता है नीचे से चिल्ला के थोड़ा जल्दी करो यार, मेरा क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को। अब जहाँ पर जीवन जो होती है वो चिल्ला के कहती कि आप हाँ कह दो। अब जहाँ पर जो जूजान है वो भी कहा थोड़ा टाइम रुक जाओ यार तुम लोग भी। और फिर ना जो हमारी दोंगी वो फाइनली यस कह देती है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो आ रहे होते हैं, तभी उनके सामने आ जाती है वेंजिन, और वो कहती है कि थोड़ा शांत रहो मेरे साथ चलो। और वो ना क्राउन प्रिंस को लेके जाती है वही पेड़ के पास, आई मीन वही फ्लावर पॉट। अब जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहता है क्या आई मीन क्या हुआ? तो जो वेंजिन है वो कहती है कि ये तुम रख लो। जहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं पर ये क्यों? वो कहते कि देखो तुम कितने पतले हो और तुम हंसना भी छोड़ दिए हो। मुझे पता है कि तुम फेंगशी और दोंगे की शादी को सुन के अपसेट हो, कोई बात नहीं, इससे लोग आई मीन ये जो फ्लावर है ना सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी देगी। अब जहाँ पर हमारा जो टॉन बिसे वो कहता है कि देखो एक्चुअली इस आई मीन मुझसे ज़्यादा ना ये फ्लावर पॉट की तुम्हारी ज़रूरत है, बट हमारे वेंशन मना कर देती है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ ये लोग आए होते हैं। अब जहाँ पर जो फंक्शन है उसने क्या लिखा होता है, जो बोर्ड होता है वो मून गार्डन का, उसमें उसने लिखा होता है कि जो शी है वो अंडर केज में है। तो फिर वो क्या है आई मीन वो इनडायरेक्टली यही लिखा होता है कि जो फेंग है वो
पूरी ज़िंदगी भर हमारी दोंगे के साथ रहना चाहता है। अब जहाँ पर हमारी दोंगे कहती है कि देखो, अगर तुम मैंने अगर तुम्हें ये केज में बंद कर लिया ना, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, और फिर ना वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और हम देखते हैं ना कि वहाँ पर आ जाती है फिर से यूरो। और बस क्या, अब इसी के साथ आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये पक्का विलन है ही। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 24 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय। एंड प्लीज़ कमेंट में कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। एंड इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है ना, अब से मैं पूरा पूरा अपलोड करने वाली हूँ रोज़ का। थैंक यू, बाय बाय।